Assalamualaikum everyone. Hope so I am audible to everyone. Right. Okay. पूरा शेड्यूल जो आपका एफएससी से लेके एमबीटेक तक की जो पूरी जर्नी होती है वो थोड़ा-सा हमने आज की वीडियो में कवर करना है। So I am Aima Khan from Indus University of Health and Science and today I will be guiding you regarding FSC journey till your MBTech exam day. What is MBTech? एमबीके बेसिकली एक मेडिकल डेंटल कॉलेज आपका जो एमबीबीएस का बीडीएस का एग्जाम है एक पूरा 200 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि 3.5 आवर्स का होता है बेसिकली जो किसी भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कि मैंडेटरी है एक वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पाकिस्तान। एडमिशन प्रोसेस इसका क्या है तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मेन चीज होती है वो एग्रीगेट होती है जो हमारा मेरिट बनाती है दैट इज कंप्राइज ऑफ योर एफएससी ग्रेड्स योर एमबीए स्कोर एंड कभी कभी आपका इंटरव्यू का भी एडिशन हो जाता है कॉलेज के मेरिट के अंदर। बट यहाँ पे जो आपकी मेन चीज है वो आपकी सॉरी आपके मैट्रिक मार्क्स भी हैं। आपके मैट्रिक मार्क्स भी हैं एफएससी मार्क्स भी हैं और एमबीए स्कोर भी है। मैट्रिक के आपके बेसिकली 10% ऐड होते हैं जबकि एफएससी के आपके 40% ऐड होते हैं और एमबीके के 50% ऐड होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो यूं आपकी जो मेरिट कैलकुलेशन होती है आपकी जो भी आपकी आपका क्या कहते हैं जो भी स्कोर से सब सारे मार्क्स आपके जो हैं वो ओके सॉरी थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था। सो हमारे पास मैट्रिक के 10% है एफएससी के 40% है और आपके एमबीके के टोटल 50% मार्क्स जो आपके मिलके पूरा मेरिट बनाते हैं इसके आपको बहुत सारे एग्रीगेट कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं इजीली आप अपना जो है मार्क्स को सर्च कर सकते हैं कि आपके परसेंटेज से कितने 10% कितना बन रहा है 40% आपका कितना बन रहा है। उस लिहाज से आपको वो बैलेंस करना होता है कि फिर आप एमबीके में आपको कितना स्कोर करना होता है आपको टारगेट मिल जाता है। ये चीज़ जो कह रहे हैं हम यहाँ पे इस चीज़ को बैलेंस करना ये आपको पहले से इस चीज़ का मालूम हो कि आपके मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है तो आपको आप अपनी परसेंटेज को पहले से मेंटेन अच्छे से करके रखते हैं ताकि आप एमडीकेट पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। कंडक्टिंग बॉडी हमारे पास पीएमसी होती है और सारे प्रोविंसेस की अलग-अलग लाइक सिंध हमारे पास दाव होती है वो सिंध का तो केस ही अलग है। तो सिंध की एनटीएस ले लेते हैं चले हम। पंजाब का हमारे पास यूएचएस होता है, फेडरल का हमारे पास सजाब भी होता है। देन हमारे पास केपी का एटी होता है, फिर बलूचिस्तान का हमारे पास एनटीएस होता है। तो सारे अपनी-अपनी प्रोविंस की अपनी-अपनी बॉडीज़ होती हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वी हैव 200 एमसीक्यूज़। सब्जेक्ट्स इसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। अब इनके मार्क्स देखे जाएँ तो 68 एमसीक्यूज़ आर ऑफ बायोलॉजी, 54 MCQs are of chemistry, 54 MCQs are of physics, 18 MCQs are of English and 6 MCQs are of logical reasoning. ड्यूरेशन आपके पास होता है 3.5 आवर्स टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस। इसमें जो मेन चीज हमारे पास आती है डिफिकल्टी पैटर्न। तो 20% हमारे पास इजी
क्वेश्चंस होते हैं, 60% हमारे पास मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन 20% हमारे पास हार्ड क्वेश्चन होता है। देयर वाज आल्सो रिटन अ नोट एट द एंड ऑफ पीएमडीसी प्रोस्पेक्टस कि 70% एमसीक्यू जो है वो रिकॉल्ड होते हैं लाइक योर पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और जो 30% होते हैं वो आपके न्यू बेस्ड होते हैं। अब बारी आती है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसको काफ़ी हद तक जो है बहुत बच्चे हल्का लेते हैं। तो मेन थिंग इज़ योर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, दीज़ आर इन योर हैंड। आप इसको फुल मार्क्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपका गेम चेंजर होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में इसको अभी से ही, मतलब जब आप यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, अभी से इसको कॉन्सेप्ट को इतना रखें स्ट्रॉन्ग कि जब आप एमडीके की तैयारी पर आएँ तो आपको दोबारा से हर चीज़ को जो है पढ़ना नहीं पड़े। जैसे आपको थॉरो रिवीजन देना पड़े, आपको एक की पॉइंट्स लिखने पड़े और यू हैव जस्ट स्टार्ट योर एमसीक्यू प्रिपरेशन। तो इतने ज़्यादा जो है इसको अच्छा कॉन्सेप्ट अभी से लेके चलें कि आपको बाद में मुश्किल ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिकली तो 60% आर एलिजिबल, जिनके एफएससी में 60% मार्क्स हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर एमबीके। बट द मेन थिंग इज इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जितने अच्छे मार्क्स, जितनी ज़्यादा परसेंटेज, उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सीट के। इम्पोर्टेंस ऑफ योर डोमिसाइल, तो आपका जो डोमिसाइल है वो अगर आपका नहीं बना हुआ है तो अभी बनवा लें, जिस बिकॉज आपके एडमिट कार्ड के लिए आपका डोमिसाइल और पीआरसी नंबर जाना होता है। तो और डोमिसाइल की बेस पर आपका जो है सेम प्रोविंस सेलेक्ट होता है और उस बेस पे आपकी कंडक्टिंग बॉडी सेलेक्ट होती है कि अगर आप पंजाब के होल्डर हैं तो यू विल बी लाइक सेलेक्टिंग यूएचएस, अगर आप फेडरल से हैं तो यू विल सेलेक्टिंग पंजाब न्यू, केपीके से हैं यू विल बी गिविंग ईटीए, और सिंध से हैं तो आप सिंध का टेस्ट दे रहे होंगे। तो आपके डोमिसाइल आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। की टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, अब आपको अपनी फाउंडेशन में किस तरह आपके जो प्रिपरेशन है वो सब आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है। तो बेसिकली आपको फिर वही बात आ गई दोबारा से कि अपनी एफएससी को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपकी जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मेनली जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि यही आपके आपके जो है आगे इंडिकेट मारे। दूसरे सब्जेक्ट्स तो आपके हैं ही हैं, वो आपके परसेंटेज पे मैटर कर रहे हैं। तो परसेंटेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो आपके फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर रखें कि एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द एमबीके आपको हर चीज़ को दोबारा से नहीं करना पड़ा। डिग्री लाइक when I am discussing with the students, so I have to tell them कि you can watch the lecture of this teacher, you can watch the lecture of this teacher from the YouTube। तो ये इशू आप लोग को ना हो। आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर रखें कि व्हेन यू विल बी डूइंग अ रिविजन तो आपको सिर्फ डायरेक्टली जो है हाई यील्ड नोट्स लिखने पड़े, की पॉइंट्स लिखने पड़े, बस। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं हो कि आपने पूरी तैयारी करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, आपको ये इशू ना हो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स, वैसे तो पास्ट पेपर इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। आपके पास डाउट रेट्स होता है, बाकी प्रोविंस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो जो पास्ट पेपर्स होते हैं वहाँ पे आपके पास 10 to 15 ईयर्स के बैक टू बैक क्वेश्चंस होते हैं, हर ईयर के 200 दिखे जाएँ, उनको अगर आप सॉल्व कर लें। वैसे तो मेरे ख्याल से पास्ट पेपर आपके प्रीमेट के जो है प्री सॉरी प्रीमेट के क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएंगे, इन दैट आर फ्री टू यूज, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम। Any question? No. देन यू अलाइन विद एफएससी स्टडीज विद एमबीके सीधा, जो मैंने अभी आपको बोला है कि आपने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतना अच्छा रखना है कि एट द टाइम ऑफ एमबीके प्रिपरेशन आपको इशू ना हो। देन कमिंग टुवर्ड्स अनदर स्लाइड, एफएससी रिसोर्सेज। आपने एफएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो उसका तो आपको पता है कि मेन चीज़ हमारी क्या होती है, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स, पास्ट पेपर्स और प्री मेड की नोट्स। जो मैंने लिख दिया है, इफ यू आर नॉट हैविंग नोट्स गुड so you can go to premed.pk and there will be the option for the notes of FSC notes, and you will be getting every प्रोविंस नोट्स और हर टॉपिक के भी नोट्स हैं, आपके सारे प्रोविंस के अलग अलग जो है ना क्वेश्चंस हैं, एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेबसाइट, यू कैन गो एंड विजिट। एफएससी के अंदर जो होता है आपको बेसिकली पूरा का पूरा आपको अपना टेक्स्ट बुक पर बेस्ड करना होता है, दैट इज योर मेजर मार्क्स होल्डिंग बुक्स। पास्ट पेपर से आपको हेल्प मिल जाती है कि ज़्यादातर जो है पेपर वही बैक टू बैक चेंज हो रहे होते हैं, वही अल्टरनेट होकर आ रहे होते हैं। तो जो आपके पास पास्ट पेपर्स होते हैं उनको 5 मिनट कम से कम जो है ना
यू हैव टू गो थ्रू देम, उनके क्वेश्चंस को देख लिया करें, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो चेंज नहीं हो सकते। आपके वही पेपर, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देम। उसके लिए जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ओके। सो जब आप उस उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके थोड़ी कंफ्यूजन हट जाती है कि किस तरह का पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, और क्या इशू, सॉरी, जो भी आपके इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देन देयर आर एमसीक्यूज आपके पास होते हैं काफी सारे एट द स्टार्टिंग ऑफ योर पास्ट पेपर, जहाँ तक मुझे सिंस का पता है। तो देयर आर ऑल्सो एमसीक्यूज जो कि आपको हेल्प भी कर लेता है। स्ट्रेटेजी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एमबीके, थ्री स्टेजेस में मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, लाइक इनिशियल रिव्यू, इन डेप्थ स्टडी फेज एंड प्रैक्टिस रिवीजन फेज। इनिशियल रिव्यू के अंदर आपका जो छोटा सा आएगा वो 1 to 2 मंथ का, 1 मंथ का बेसिकली होना चाहिए, या 2 मंथ का, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 to 2 मंथ का छोटा सा टाइम पीरियड जिसके अंदर आपने अपने उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। लाइक अगर आपको लगता है कि वो आपको याद नहीं है तो उसके आपने यूट्यूब के थ्रू लेक्चर को गो थ्रू करना है, नोट्स बनाने हैं, वो सारा आपका इनिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। व्हेन यू आर इनटू डेप्थ स्टडी फेज, उसके अंदर आपने अपने नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, और अपने खुद से एमसीक्यूज बनाने हैं फ्रॉम योर बुक लाइंस, खुद को टेस्ट करना। देन व्हेन यू आर इनटू प्रैक्टिस एंड रिवीजन फेज, दैट इज योर 4th मंथ और 5th मंथ, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है फ्रॉम द बुक यू आर प्रोवाइडेड बाय योर अकेडमी और द बुक यू आर गोइंग टू। लाइक कुछ बच्चे खुद से भी टिप्स की या स्टेप्स की बुक्स खरीद लेते हैं, या यू आर टेकिंग डाउ ग्रेड्स या बॉम्ब, तो इसमें आपके पास एमसीक्यू होते हैं, तो फिर टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाए। इसमें भी मेन चीज़ आपके पास आ रही थी बबल शीट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो जब आप एमसीक्यूज को खुद भी सॉल्व करें ना, कोशिश करें कि बबल शीट की जो है ना 15 to 20 अपने पास फोटो कॉपी करवा के रख लें और उसको खुद को टेस्ट दें, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डेली स्टडी शेड्यूल इज व्हाट मैटर्स। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आपने किस दिन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और किस दिन कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। लाइक यू कैन डिवाइड द डे इनटू लाइक 4 आवर्स आप बायोलॉजी को दे दें, 2 आवर्स केमिस्ट्री को दे दें, 2 आवर्स यू कैन गिव टू फिजिक्स, एंड 1 आवर टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। जिस तरह से आप डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स अपनी स्टडीज को दे सकते हैं। सम पीपल आर गोइंग डूइंग एमबीए अलोंग विद यूनिवर्सिटी, तो वो अपने उस लिहाज से शेड्यूल को मैनेज कीजिए। जब आपका स्टडी शेड्यूल बन जाता है तो आपको एक जो है ना छोटा सा प्रॉपर टारगेट मिल जाता है कि आपने इस दिन में कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, और कंसिस्टेंसी इज द की। नाउ योर स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने लिहाज से यहाँ पे लिखी है, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। मंथ वन, फर्स्ट मंथ आपका जो है इनिशियल रिव्यू पेज आ जाता है, जहाँ पे आपने अपनी फाउंडेशन को बनाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी उसमें वीक हैं किसी चीज़ के अंदर, तो यू कैन गो थ्रू देम। देन आपके पास जो मंथ 2 आ जाता है, वहाँ पे आप अपना सिलेबस कंप्लीशन करेंगे फॉर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एंड मंथ 3 फॉर द फिजिक्स एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, डबल हो गया, दैट वाज अ शॉर्ट मिस्टेक, तो इसको जो है आप इग्नोर कीजिए। सो द फर्स्ट मंथ इज ऑफ बायोलॉजी एंड सेकंड मंथ विल बी ऑफ फिजिक्स एंड इंग्लिश। ये 2 महीने में आपने अपने क्या कर लिया, इन डेप्थ स्टडी कर ली, दोनों के आपने की पॉइंट्स बना लिए, आपने हाई यील्ड नोट्स बना लिए। फिर जो है आप उनको सिर्फ उनको गो थ्रू करें तो आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। फ्लो चार्ट के थ्रू बनाइए, डायग्राम्स के थ्रू तैयारी कीजिए, एरो के थ्रू अपना जो है लेक्चर पूरा बनाइए। देन आपका मंथ 4 इज फॉर योर एफएलपी, सीटीएस टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ये सॉल्व करने के लिए आप पूरा 4th मंथ करते हैं। आपको 4 मंथ में प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। देन आपके पास जो भी मंथ बचे, 5th और 6th, तो आप वो भी अपनी प्रैक्टिस में निकाल दें। वैसे देखा जाए ना तो आपके पास your intermediate examination are in the May. So June, July, August, September, you are having the 4 months for the preparation. You can divide it there equally. Study resources, I have mentioned here. Okay, there is a question. You can make a domicile of any province. What is meant by federal domicile? You cannot make a domicile of any, sorry.
यस, आपके जो जो भी आपके फैमिली के डोमिसाइल जो भी चल रहा है वो आपके फादर को ज़्यादा पता होगा, तो वो आपका बनवा देंगे आपके जिस प्रोविंस से भी लिंक होगा। स्टडी रिसोर्सेज की बात की जाए तो बेस्ट बुक फॉर एमबीए प्रिपरेशंस आर टिप्स एंड स्टेप्स फॉर पंजाब एंड कारवान एंड डाउ ग्रिड्स फॉर सिंध। As I know for ETV there are champion sleep and bomb sleep और कुछ बच्चे किट से भी करते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज में मेरे पास तो मुझे जो अभी तक पता है वो प्रीमेट पी के है। इसके अलावा मुझे दूसरी रिसोर्सेज का नहीं पता कि एमसीक्यूज आपको कहाँ से मिल जाएंगे। बेस्ट एसटीएन के भी अच्छे हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं और कुछ आप लोग के अकेडमीज हैं वो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। तो कुछ आपको क्या कहते हैं, कुछ क्यू बैंक्स आपको आपके अकेडमीज प्रोवाइड करती हैं, आपको कुछ वो अपने नोट्स वगैरह देती हैं, उनको भी गो थ्रू करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। टाइम मैनेजमेंट, prioritize high yield topics, set daily and weekly goals, use timers and break effectively। हाई यील्ड टॉपिक्स जो आपके अच्छा आपकी जो सिलेबस है ना वहाँ पे मेरे ख्याल से जो है ना वहाँ पे मेंशन है या नहीं मेंशन, तो आपको ये चीज़ प्रीमेट की वेबसाइट में मिल जाएगी कौन से टॉपिक आर हाई यील्ड एंड कौन से टॉपिक्स आर ऑफ लो यील्ड, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। तो जो आपके ज़्यादा फोकस वाले टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा रखें, बुक को गो थ्रू करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेन चीज़ तो आपका बुक है। आपके पास जो एग्जामिनर है वो कोई टिप्स और स्टेप की बुक नहीं उठा रहा, वो आपकी कोर्स बुक को लेगा। शायद डेली एंड वीकली गोल्स आपके जो भी शेड्यूल है उसको प्रॉपरली कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। जैसा भी आपका जो भी गोल आपने पूरे करने टारगेट जो आपका है उसको अचीव कीजिए। यूज टाइमर्स एंड ब्रेक इफेक्टिवली। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट टुमोडो टेक्निक। लाइक सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स, उसमें जो भी आपका टास्क है वो 25 मिनट में आप पूरा कीजिए। नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट। after 5 minutes वो भी पूरा टाइमर के अंदर, and then after 5 minutes again study for 25 minutes and then take break of 15 minutes, then again study and then break of 5 minutes। तो स्टडी स्टडी ब्रेक अपने आप जो है आपके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी करें खुद को और फिर वापस जो है बिल्कुल टारगेट पर आ जाइए। दिस विल effectively help you if you are doing self study also। mock test and practice MCQs। mock एग्जाम्स क्यों इम्पोर्टेंट है? आपकी एमसीक्यू जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेस्ट है। मॉक टेस्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मॉक टेस्ट के अंदर? बेसिकली आप अपने एग्जाम अपना रिवीजन चेक कर सकते हैं कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप कितने एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। तो यू आर गिवन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में आप बेसिकली 30 क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व कर लें। ये सब चीज़ें आप मॉक टेस्ट में अपना जो है खुद को टेस्ट कर रहे होते हैं। You can attempt PMAT pre-mock test exams. You can also avail PMAT bundles for better preparation. Like they are given many exams on the website. You can go through बहुत सारे MCQs भी है वहाँ पर. You can go through them and test yourself. Common challenges that are faced during the preparation are procrastination, lack of motivation, and balancing effective and ambitious. Main thing is motivation. आपका जो ड्रीम है उसको अपने आप के सामने सामने रखना है, एंड इफ यू कैन अचीव, अपने खुद पे बिलीव करना है, ताला पे बिलीव करना है, एंड अपनी तरफ से बेस्ट देना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, क्योंकि आपके 4 मंथ तो होते हैं, लेकिन इसमें जी जान पे लगाते दिन आपके आगे के एयर्स खुद ही आप बना रहे होते हैं। बैलेंसिंग एफिशिएंसी एम्बिकेट, कुछ बच्चों का अगर एफिशिएंसी अच्छा नहीं होता है तो फिर उनको थोड़ा सा इशू हो जाता है, देन दे आर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, फिर वो एमबीकेट दे रहे हैं एंड देन अगेन रिपीट कर रहे हैं, गैप ईयर ले रहे हैं। तो अगर आप पहले से ही इस चीज़ का क्लास कर लेंगे तो दिस विल बेनिफिटिंग यू गाइस। रोल ऑफ कोचिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोचिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। आपको वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे, क्यू बैंक्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे टीचर होंगे मोटिवेट करने के लिए। बट अगर आप इनकी डिसएडवांटेजेस देखें तो कुछ देखा जाए तो अकेडमीज की फीस बहुत हाई होती है, लाइक 50, आई गेस 4 years बैक 50,000 थी।
तो अभी भी तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी है, इतनी हाई होती है। शेड्यूल आपका बहुत फिक्स होता है कि आप ऑफ नहीं कर सकते, और आप इफ यू आर डूइंग एन ऑफ, तो आपका वो सेशन, वो आपकी स्टडी वो मिस हो जाती है। एंड देन फिर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं अपनी कोचिंग पर ही, आप खुद से स्टडी नहीं करते हैं। अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप कब बैठे हैं, आपके नो इशू, इट्स ऑल अप टू यू। अपने कंफर्ट जोन में रह के आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कोई फी वगैरह नहीं है। यू आर मतलब बहुत ज़्यादा हाई फी नहीं है। यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन फी ऑफ द रिसोर्सेज फॉर योर ओन प्रिपरेशन। डीप अंडरस्टैंडिंग लाइक यू आर डूइंग सेल्फ रिसर्च। आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, आप उसे गूगल पे सर्च करें, आप उसे बुक में देख रहे हैं, आप उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रहे हैं। यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन योर सेल्फ। तो इससे जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, दैट इज फिक्स्ड इन योर ब्रेन। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और फिर एक एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलती है। डिसिप्लिन दैट इज योर कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप खुद को, देखा जाए ना तो कभी कभी छोड़ देते कि नहीं कल देख लिया जाएगा, कल पर यू यू आर लीविंग योर वर्क ऑन टुमारो, यू आर नॉट डूइंग following your timetable diligently. The main thing for doing self-study is to stay consistent to your daily schedule, to your targets. आपको जो भी टारगेट है, जो भी आपने लिखा हुआ है कि आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सो गो थ्रू इट एंड कंप्लीट इट ऑन द डे दैट इज मेंशन इन योर शेड्यूल। फिर आपके पास लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस आ जाती है, दैट यू कैन कवर थ्रू ज्वाइनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स जो आपके बहुत सारे बने हुए होते हैं, उनको यू कैन ज्वाइन एंड गेट मोटिवेशन, गेट गाइडेंस एंड एवरीथिंग देयर फ्रॉम योर सीनियर्स। टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट डे पर आपने क्या करना है, तो एक दिन पहले यू हैव टू स्लीप एंड नींद अपनी पूरी करनी है, थोड़ा लाइट खाना खाना है, सो दैट आपके नेक्स्ट डे तबीयत खराब ना हो किसी वजह से। अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से अरेंज करके रखने हैं। आप, आपका जो भी सेंटर है एक दिन पहले जाके देख कर आ जाइए, ताकि एट द डे ऑफ टेस्ट आपको वो ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पर है, और जल्दी पहुंच जाइए। देन अगेन आप जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। एंड वन थिंग, ये बबल शीट को बहुत अच्छे से देखें, लाइक ऊपर आपके पास नंबर वन पे आपकी आईडी होती है, नंबर टू से आपके 1 2 3 स्टार्ट होते हैं, जो आपको वहाँ पे बता रहे होते हैं, उसको गौर से सुने जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स आपको दे रहे हैं, एंड देन स्टार्ट योर टेस्ट। Mistakes to avoid, do not ignore your FSC or metric score. Both are mandatory. Over reliance on the single resource from like कि basically उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग के लिए होते हैं, लाइक किप्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो सिर्फ होते हैं कि किप्स को ही देखते हैं। तो किसी एक चीज़ पर नहीं है रुकिएगा, बहुत सारा वास्ट डेटा मौजूद है प्लेटफॉर्म्स पे, पूरे सर्वर पर, गो थ्रू देम। डोंट निग्लेक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। After MDCAT, there will be result announcement, आपकी फीस आ जाएंगी, there will be secondary answers, then आपके रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यूनिवर्सिटी लिस्ट वगैरह आ जाएंगी, that you will be guided after your MDCAT journey. There are few success stories, you can go through them. This is of one student. एंड जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, या जो की पॉइंट है, दैट इज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड perseverance. This is all to be a good student. Thank you. If you guys are having any question, you can ask. Thank you. Okay, so we will be ending the session here. If you will be having any question, you can drop down in comment and I will answer that afterwards. जब मुझे वो क्वेश्चन मतलब मैं जब वो कमेंट्स देख लूंगी तो मैं आपको
कमेंट में उनका रिप्लाई कर दूँगी और वी विल बी अम, sorting out all those questions in our next video. ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।